दीपावली या दिवाली प्रकाशोत्सव, प्रकाश का त्योहार है। हम सब इस मान्यता को जानते हैं कि जब भगवान राम वनवास से वापस आए तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत अपने घरों के आगे दिए जलाकर और रोशनी करके किया। तभी से दिवाली मनाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी त्योहार किस प्रकार से हमारे जीवन, हमारे विचारों में और हमारे स्वास्थ्य, खुशी और वेलबींग के लिए जरूरी है। क्या है इसका राज और किस प्रकार से हमारे त्योहार हमको, हमारे ब्रेन को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे समाज को विभिन्न रूपों में असर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय विचारों के इकोसिस्टम की और उसके विभिन्न आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों की, और साथ ही में बात करते हैं हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग की। सबसे पहले आप सभी को सपरिवार दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। आपका जीवन आनंदित रहे और ज्ञान और सकारात्मक विचारों से सदा प्रकाशमान रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे गुजारिश, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमको अपना सहयोग आप दे सकते हैं। धन्यवाद। पूरे प्राणी जगत में स्पीसीज होमोसेपियंस मतलब हम इंसान ही एक ऐसी प्रजाति हैं जो त्योहार मनाते हैं। मतलब कि हम कुछ दिन ऐसे गढ़ देते हैं जिनका किसी न किसी वजह से, वो वजह धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रिचुअलिस्टिक, व्यवसायिक कुछ भी हो सकती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और हर त्योहार के पीछे हमारे तेज दिमाग की कोई ना कोई कहानी होती है जो ज्यादातर फिक्शनल ही होती है। और ऐसा है हमारे उन्नत मानवीय दिमाग की वो खूबी जिसकी बदौलत हम मनुष्य हैं, वो है इसकी अमेजिंग प्लास्टिसिटी। संज्ञानात्मकता मतलब कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज की वजह से त्योहार विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से मानव समाज के विकास और एकजुटता में योगदान करते हैं। किसी सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ाव और निरंतरता की भावना, जिससे सामूहिक पहचान के निर्माण में योगदान होता है और जो समाजों और संस्कृतियों के विकास के लिए जरूरी है। इसी के साथ एकता और साझा उद्देश्य की भावना, कम्युनिटी बॉन्डिंग जैसी कुछ सोच और समझ जो मानवीय समाजों के कामकाज के लिए जरूरी है। और धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास में ऐतिहासिक और शैक्षिक महत्व के साथ ही साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण और कला और रचनात्मकता को बढ़ावा देना और कूटनीति, मेल जोल और समस्याओं के समाधान समेत अनेक प्रकार से हमारी मदद करते हैं। नृत्य, गायन और प्रियजनों के साथ जश्न मनाने की जैसी उत्सव गतिविधियों में भाग लेने से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में और हमारी बायोकेमिस्ट्री में रिलीज होते हैं, जो आनंद और उल्लास से जुड़े हैं और हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के साथ ही साथ स्ट्रेस और एंजाइटीज को कम करते हैं और एक फील गुड की भावनाओं को बढ़ाते हैं। त्योहारों के दौरान होने वाले सामाजिक जुड़ाव से ऑक्सीटोसिन का स्राव हो सकता है, जो विश्वास को बढ़ावा देता है और पारस्परिक संबंधों को मजबूत करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही साथ अकेलेपन की भावनाओं को कम करने में योगदान करती है। साथ ही सांस्कृतिक जड़ों से यह जुड़ाव आत्मसम्मान और मेंटल वेलबींग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये सभी कारक त्योहारों को एक प्रकार से बहुत सारे इमोशंस और भावनाओं के लिए एक आउटलेट का काम भी करते हैं, जो दैनिक दौड़ भाग की जिंदगी में हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठे होते रहते हैं। संक्षेप में, त्योहार सकारात्मक भावनाओं को जगाने, तनाव को कम करने, सामाजिक संबंधों को बढ़ाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहचान और परंपरा की भावनाओं को बढ़ावा देकर हमारे मस्तिष्क और मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये प्रभाव व्यक्तियों और समुदायों की समग्र भलाई और खुशी में योगदान करते हैं। ये सब होता है हमारे दिमाग में स्थित हमारे रिवॉर्ड सिस्टम्स के एक्टिवेट होने के कारण, जो हमारे मिड ब्रेन में स्थित वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जिसको डोपामिन को बनाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, जहां से डोपामिन न्यूक्लियस एल्बिकेंस में पहुंचकर सुख और मोटिवेशन की भावनाओं को क्रिएट करता है। और फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग के हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और अमिगडाला, जो इन सभी विभिन्न प्रकार के इमोशंस को प्रोसेस करके रिवॉर्ड और प्लेजर को क्रिएट करता है, जिसका हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब कि हमारे स्वास्थ्य के हर पहलू पर एक सकारात्मक असर देखने को मिलता है। यह केवल आनंद और वेलबींग तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि यह प्रेरणा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों को उन गतिविधियों की तलाश करने और उनमें संलग्न होने में मदद करता है जो पुरस्कारों से जुड़ी हैं, चाहे वे पुरस्कार जीवित रहने जैसे भोजन और पानी से हो, या फिर सामाजिक और भावनात्मक कल्याण जैसे सामाजिक बातचीत या लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित हो। दीपावली में जब चारों ओर प्रकाशमय वातावरण क्रिएट होता है तो उसका सकारात्मक असर हमारे मनोविज्ञान और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ ही साथ हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी पड़ता है। लेकिन हमको इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी विचार करने की जरूरत है। जैसे कभी कभी समाज के कुछ शरारती तत्वों के साथ ही साथ राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां भी इस त्योहार को या अन्य त्योहारों को हाईजैक करने की कोशिश में रहते हैं। गरीबी, अशिक्षा और समाज में असमानताओं की खाइयां त्योहारों को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी त्योहारों को वैमनस्य और समाज को बांटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और यह होता है कुछ निहित स्वार्थी विचारों के तहत। इसी के साथ प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी से वायु और ध्वनि प्रदूषण श्वास के मरीजों, दिल के मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। मैं एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट होने के नाते पिछले कई सालों से पटाखों और आतिशबाजी के खिलाफ बोलता रहा हूँ, जिसके लिए बहुत बार कुछ लोग मेरी आलोचना करते हैं, कुछ तो बहुत गंदी गंदी बातें भी कमेंट्स में लिखते हैं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब आप अपने त्योहार को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ देखने लगते हो तो आप इसका ज्यादा अच्छा लुत्फ ले सकते हो। ये आपको, आपके परिवार को, आपके समाज के लिए फायदेमंद होता है। आतिशबाजी का दीपावली से लेना देना बहुत बाद में, लगभग 13th-14th सेंचुरी के बाद, जब बारूद को मंगोल लोग या अन्य आक्रमणकारी भारत में लाए, तब से हुआ होगा, जबकि दीपावली बहुत पहले से हमारे देश में मनाई जाती रही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बारूद और आतिशबाजी कुछ 100 साल पहले ही इसमें आई है। अतः दिवाली में आतिशबाजी का बढ़ता चलन इस सुंदर त्योहार की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही साथ एक आर्थिक कारण भी इसके पीछे है, लेकिन इससे होने वाले नुकसानों को यदि देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है। अतः मेरी आपसे विनती है कि आप दिवाली मनाएं, पर आतिशबाजी बिल्कुल ना करें। संक्षेप में, त्योहारों ने सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकजुटता, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास, शिक्षा, भावनात्मक कल्याण, कलात्मक अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि कूटनीति में भी योगदान देकर मानवता के निर्माण में बहुमुखी भूमिका निभाई है। वे हमारे साझा इतिहास, मूल्यों और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब के रूप में सेवा करते हुए मानव जीवन का एक बुनियादी पहलू बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको एवं आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जाने से पहले हमेशा की तरह ही गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।